जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है BHIC 134 की एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए जो आंदोलन हैं, प्रमुख आंदोलन, उनके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, BHIC 134 एक पूरी सीरीज़ इसकी मैं ला रहा हूँ जिसमें कई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी बना चुके हैं और यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं गेस्ट पेपर, जिसमें लगभग 2-3 गेस्ट पेपर हम कंप्लीट करेंगे। एक गेस्ट पेपर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है जिसमें लगभग सभी गेस्ट पेपर के अगर क्वेश्चन मिलाए जाएँ तो 12 से 15 क्वेश्चन ये होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे 1857 की क्रांति है, ठीक है, अंग्रेज़ों का व्यवसायीकरण कैसे हुआ अंग्रेज़ों के काल में, औपनिवेशिक काल में आर्थिक व्यवस्था किस तरीके से थी और क्या क्या चीज़ों पर प्रभाव पड़ा अंग्रेज़ों के शासन का। तो ये सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इससे पहले जो मैंने वीडियो कराई हैं उनमें सभी में इन्हीं क्वेश्चनों को जो है मैंने कवर कराया है, ठीक है, और ऐसे ही आगे कराता रहूँगा। इस पूरी सीरीज़ को आज कंप्लीट करने वाले हैं हम, ठीक है। इसमें जो आज का क्वेश्चन है वो हमने लिया है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रमुख आंदोलन कौन कौन से रहे, ठीक है। प्रमुख आंदोलन के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। एक बार मैं पेन ले लेता हूँ यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हम इसको डिस्कस करते हैं आज के इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी के नेतृत्व में 6 प्रमुख आंदोलन हुए, ठीक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, पूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रतिष्ठित नेता थे। महात्मा गांधी एक बहुत सम्मानित नेता थे और उन्हें शांति व अहिंसा के अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में माना जाता है, देखा जाता है। राष्ट्रपिता सॉरी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दुनिया भर में उनके विशाल योगदान के लिए काफ़ी प्रशंसा मिली। महात्मा गांधी के जन्मदिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, यहाँ पर हम महात्मा गांधी के द्वारा जो चलाए गए महत्वपूर्ण 6 आंदोलनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा ना हो, इस वजह से मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इस पहले पार्ट में हम 3 आंदोलन के बारे में जिक्र करेंगे, उसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें नेक्स्ट जो 3 आंदोलन होंगे उनके वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी सहूलियत के लिए मैंने 2 पार्ट में इस वीडियो को डिवाइड किया है, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और स्टूडेंट्स इसको देखने से बोर ना हो। बोर तो होने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा ईजी है। इसमें आपको PDF की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हालांकि मैं PDF आपको आज शाम तक मुहैया करा दूंगा, अवेलेबल करा दूंगा, बट आपको जो अभी करना है वो ये करना है कि आपको सिर्फ बैठकर ध्यान से इस चीज़ को सुनना है जो मैं पढ़ रहा हूँ, और कहीं अगर मुझे लगता है कि समझाने की ज़रूरत है तो मैं समझाता भी रहूँगा धीरे धीरे। बाकी आपको सिर्फ सुनना है और अच्छे से हर चीज़ आपके माइंड तक पहुँचने वाली है। काफ़ी इजी लैंग्वेज का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। चलिए इसमें देख लेते हैं आगे। महात्मा गांधी ने अहिंसा की विचारधारा का पालन किया, जिस पर उनके सभी आंदोलन आधारित थे। यानी सभी जो आंदोलन महात्मा गांधी जी के वो किस चीज़ पर आधारित थे? अहिंसा पर। चलिए, गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के माध्यम से असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण जैसे आंदोलनों में हमेशा मानव अधिकारों के लिए खड़े रहे। महात्मा गांधी जी ने औपनिवेशिक शासन यानी अंग्रेजों का जो शासन था उसके चंगुल से भारत को आज़ाद कराने के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया और खून पसीना बहाया। लाखों भारतीयों के सहयोग के साथ महात्मा गांधी जी ने आखिरकार सफलता की ओर अपना कदम बढ़ाते हुए भारत के स्वतंत्र आंदोलन में भाग लिया, ठीक है। जो भारत गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन था उसके बारे में यहाँ पर अब चर्चा शुरू होने वाली है। गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया था पहला आंदोलन, वो गांधी जी पिछली पीढ़ियों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए अहिंसा, सहिष्णुता, सच्चाई, ईमानदारी, सामाजिक कल्याण पर अपने विचारों के लिए एक सच्ची प्रेरणा रहे हैं। उनके जीवन काल के दौरान उनके नेतृत्व में हुए कुछ प्रमुख राष्ट्रवादी आंदोलन कुछ इस प्रकार हैं जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर पेन बदल लेते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट आंदोलन है वह है चंपारण आंदोलन, जो 1917 में हुआ, ठीक है। देखिए ये जो है गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन है भारत के अंदर। जो सबसे पहला आंदोलन गांधी जी ने करा वो चंपारण आंदोलन था, जो बिहार में हुआ, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए बिहार में चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी जी की पहली सक्रिय भागीदारी थी। जब गांधी जी ने 1915 में भारत लौटे तो उस समय देश अत्याचारी अंग्रेजी शासन के अधीन था। अंग्रेज़ों ने किसानों को उनकी उपजाऊ भूमि पर नील और अन्य नकदी फसलें, जो व्यवसायी फसलें होती हैं, उनके उगाने के लिए मजबूर किया हुआ था
और उन्हें फिर बाद में बहुत ही सस्ती दामों पर खरीदते थे। मौसम की बदहाली स्थिति और करों के अधिक होने के कारण किसान को अत्यधिक गरीबी का सामना करना पड़ा, जिसके कारण किसानों की जो स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो गई थी। यानी अंग्रेजों ने क्या किया कि व्यवसायी फसलों को उगाने के लिए भारतीय किसानों को मजबूर किया, जैसे नील हुआ, कपास हुआ या अन्य चीज़ें हुई, ठीक है, इसी तरीके की। और उसके बाद जो है वो जब फसलें तैयार हो जाती थी तो उस पर जो है कर इकट्ठा कर लेते थे, और जो है बहुत ही बड़ी मात्रा में कर का जो जो फसल का हिस्सा होता था उसको हड़प लेते थे, और कहीं ना कहीं बहुत ही कम कीमतों पर उसको खरीदते थे। चलिए, जिले का दौरा, सॉरी, ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। चंपारण में किसानों की दयनीय स्थिति के बारे में सुनकर गांधी जी ने तुरंत अप्रैल 1917 में इस जिले का दौरा, यानी चंपारण जिले का दौरा किया। इसके बारे में गांधी जी को एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी गांधी जी को, जो है रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने जो इस गांव के थे और इस क्षेत्र के थे, जिन्होंने अपनी समस्या को गांधी जी के सामने रखा। गांधी जी से कई बार मिले, हालांकि कई बार ये मिल भी नहीं पाए थे, बात भी नहीं कर पाए, लेकिन एक दो बार जब इनकी कोशिश इन्होंने जारी रखी तो गांधी जी से इनके संपर्क हुए, गांधी जी के सामने इन्होंने समस्याएं रखी, तो गांधी जी ने फिर जो है हामी भरी कि हाँ वो उनके क्षेत्र पर आएंगे और इनकी जगह पर आएंगे और चीज़ों को देखकर उसका जो है एक उसके बारे में कहीं ना कहीं उसका सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो गांधी जी ने फिर एग्री हुए गांधी जी। देन उसके बाद गांधी जी ने वहाँ का दौरा किया। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दृष्टिकोण को अपनाया, और यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन इसको बोल सकते हैं आप, भारत में गांधी जी के द्वारा पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन एक तरीके से इसको बोल सकते हो, ठीक है। चंपारण आंदोलन में वही प्रतिक्रिया, वही रणनीति अपनाई गई थी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनाई गई थी। अंग्रेज ज़मींदारों के खिलाफ हड़ताल करके उन्हें झुकने पर मजबूर कर दिया गांधी जी ने। इसके रिजल्ट क्या हुए कि अंग्रेज़ों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। उस समझौते में क्या था कि किसानों को नियंत्रण और क्षतिपूर्ति जो हुई थी उनकी, उसको प्रदान किया गया, साथ ही राजस्व और संग्रह में वृद्धि को रद्द कर दिया गया। तो इस आंदोलन की सफलता से गांधी जी को एक काफ़ी अच्छी जो है छवि प्राप्त हुई, और गांधी जी की जो उपाधि एक मिली महात्मा की, वो यहीं से मिली, और गांधी जी एक महान नायक के रूप में उभर कर सामने आए। सेकंड जो आंदोलन है वो है खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ। खेड़ा आंदोलन गुजरात में हुआ था, और जो उपरला आंदोलन है वो बिहार में। तो ये सेकंड आंदोलन गांधी जी का। उसके बाद खेड़ा में हुआ। किसान इस चंपारण के बाद किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध एक आंदोलन था ये। 1918 में क्या हुआ कि खेड़ा गांव बाढ़ और अकाल पड़ने के कारण काफ़ी प्रभावित हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप तैयार हो चुकी फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी थी। अब बिल्कुल जो है कोई मतलब ही नहीं था नष्ट उसका कुछ फ़ायदा देने का, वो बिल्कुल नष्ट हो चुकी थी। लेकिन किसानों ने अंग्रेज सरकार से करों के भुगतान में छूट करने का अनुरोध किया, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, उनको छूट नहीं दी और इससे इनकार कर दिया। गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ एक क्रूस युद्ध की शुरुआत की। यानी देखो क्या था, इसकी पृष्ठभूमि किस तरीके से थी कि अंग्रेजी शासन, जबकि फसल नष्ट हो चुकी थी चूँकि किसानों की, तो वो कहाँ से देंगे कर, या किसी भी तरीके से वो किस तरीके से उनको हिस्सा देंगे। तो कर की वसूली उन्होंने अंग्रेज़ों ने जारी रखी, जबकि जो किसान थे उनकी फसलें नष्ट हो चुकी थी, वो उनके खाने के लिए भी चीज़ें नहीं थी। लेकिन वहाँ दूसरी तरफ अंग्रेजी शासन उनसे लगातार जो है गुहार लगा रहा था, लगातार उनको परेशान करा जा रहा था कर की वसूली के लिए। तो ये एक तरीके से जो है बेईमानी थी, या कहीं ये उनके साथ बहुत ही क्रूरता का व्यवहार हो रहा था। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार ने किसानों को उनकी भूमि, बाद में जब गांधी जी ने आंदोलन चलाया और अंग्रेज़ों को झुकने पर मजबूर किया, तो फिर क्या हुआ कि किसानों को उनकी भूमि जब्त करने की धमकी दे दी गई अंग्रेजों ने, और अपनी बात पर अडिग रहे। किसान भी अपनी बात पर अडिग रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी ने यहाँ पर नेतृत्व किया था इस आंदोलन का, और 5 महीनों तक लगातार जब आंदोलन चलता रहा, बातचीत चलती रही, तो 1918 में अंग्रेजी सरकार ने, जब तक कि जल प्रलय समाप्त, यानी जो जल की समस्या थी, यानी जो बाढ़ की समस्या थी वो समाप्त न हो, तब तक गरीब किसानों से कर की वसूली बंद कर दी, और किसानों की जो जब्त भूमि थी उसको भी संपत्ति के रूप में वापस कर दिया, ठीक है। उस संपत्ति को भी किसानों को वापस कर दिया। तो यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे से 2 महत्वपूर्ण और शुरुआत के जो आंदोलन हैं गांधी जी के, उनको अच्छे से डिस्कस करा। आई होप कि आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, क्योंकि इसमें समझने लायक कुछ है, ऐसा है नहीं कि डिफ़िकल्ट है
या कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। आपकी बुक में हालांकि बहुत कठिन है, लेकिन इसमें इतना आसान और इतनी इजी लैंग्वेज है कि सीधे माइंड तक पहुंचती है। बस आपको करना भी कुछ नहीं, सिर्फ बैठकर सुनकर देखना है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो आंदोलन था वो खिलाफत आंदोलन था, 1919 में चला। प्रथम विश्व युद्ध के बाद खलीफा जो तुर्क जो मुसलमानों के हेड उस तरीके से माने जाते थे, एक तरीके से जो धार्मिक बड़े नेता माने जाते थे, खलीफा होते, उन्हें खलीफा कहते थे, ठीक है। तुर्क साम्राज्य पर कई अपमानजनक आरोप लगाए गए, ठीक है। यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो तुर्की के प्रति जो है विरोध की नीति या लड़ाई की नीति अपनाने लगा। तो इसी के खिलाफ भारतीय जो मुसलमान थे उन्होंने विरोध जताया और कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार से अनुरोध किया कि वो ऐसा न करे, खलीफा के जो प्रति है और जो तुर्की के प्रति एक अच्छा बिहेव बनाए। मुस्लिम अपने खलीफा की सुरक्षा के लिए काफ़ी भयभीत हो गए और तुर्की के में खलीफा की दयनीय स्थिति को सुधारने और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। गांधी जी ने भी क्या किया कि 1919 में यहाँ पर एक फ़ायदा उठाया कि गांधी जी ने एक अवसर का फ़ायदा उठाते हुए अपने साथ मुसलमानों को मिला लिया और एकता के सूत्र में बांध दिया और उन्हें समझाया कि यदि हम स्वतंत्रता जो है आंदोलन चलाएंगे तो तब हम एक अच्छे से अपने खलीफा को एक जो है प्रोत्साहन दे सकेंगे, उनका सपोर्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो हमें हमारे साथ आना चाहिए, सब मिलजुल कर जो है आंदोलन करते हैं और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है एक आंदोलन करते हैं। संग्राम में अपने राजनीतिक समर्थन के लिए मुस्लिम समुदाय से संपर्क किया गांधी जी ने और बदले में मुस्लिम समुदाय को खिलाफत आंदोलन शुरू करने में सहयोग किया। गांधी अखिल भारतीय मुस्लिम सम्मेलन के एक उल्लेखनीय प्रवक्ता बने और दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य से जो उन्हें प्राप्त पदवी थी, जो उन्हें पद मिला या जो उन्हें उपाधि मिली थी, उसको उन्होंने वापस कर दिया। इस आंदोलन की सफलता ने महात्मा गांधी को कुछ ही समय में एक राष्ट्रीय नेता बना दिया, एक बड़ा नेता बना दिया। तो इस तरीके से जो शुरुआत के जो आंदोलन हैं तो छोटे और छोटे स्तर से जुड़े हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इन्हीं से गांधी जी की एक छवि उभर कर सामने आई, एक महान नेता के रूप में, एक महात्मा के रूप में जो उनकी स्थिति बनी और एक कैरेक्टर जो उनकर सामने आया उभर कर, वो इन्हीं स्टार्टिंग के जो आंदोलन है से आया, ठीक है। तो कंक्लूजन ये है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी आंदोलन हैं, इनको अच्छे से देखिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो बड़े आंदोलन हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे कोई भी मैं वीडियो डालूँ तो आप तक बहुत जल्दी से पहुँचे। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो ज़रूरतमंद हैं, जिनके पास बुक नहीं है, जिनके पास सोर्स नहीं है पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो ऐसे स्टूडेंट्स तक पहुंचना है जिनके पास सोर्स नहीं और उनको आसान भाषा में समझाना, जिससे वो एग्ज़ाम में उनकी हेल्प हो सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।